मनुष्य हमेशा मौसम के खिलाफ लड़ाई की कोशिश करता रहा है। बारिश से बचाव के लिए आश्रय बनाने से लेकर गर्म रहने के लिए आग लगाने तक, हमने हमेशा खुद को बचाने के लिए नए नए तरीके खोजे हैं, और इसमें वाटरप्रूफिंग की अहम भूमिका रही है। वाटरप्रूफिंग तकनीकों की खोज 13,000 साल पहले की है, जब मनुष्य ने अपने घरों को तूफान, बारिश, हवाओं जैसे तत्वों से बचाने की कोशिश की। हमने प्रकृति के तत्वों से जीवित रहने की अपनी क्षमता को बढ़ाने के निरंतर प्रयास किए। घरों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें जलरोधी बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। कृषि क्रांति के बाद अनाज को संग्रहित करने और नमी से उन्हें सुरक्षित रखने के लिए वाटरप्रूफिंग समाधान तकनीकों को खोजने की कोशिश की गई। इस अवधि के दौरान सूखी घास और मिट्टी जलरोधी सामग्री के तौर पर उपयोग की जाने वाली पहली सामग्री थी। लगभग 3600 ईसा पूर्व प्राचीन मिस्र में मिस्रवासियों ने वहां पहली अखंड इमारतों और गीजा के महान पिरामिड का निर्माण किया था। जब सन 1800 में पिरामिड को खोला गया तो मकबरे पूरी तरह सूखे हुए मिले थे। ये चौंकाने वाली बात थी कि पिरामिड को घेरने वाली नील नदी की वार्षिक बाढ़ के बावजूद सभी आंतरिक संरचना इतने सालों तक कैसे सुरक्षित थी। उस वक्त पुरातत्व विशेषज्ञों को प्रमाण मिला कि इस महत्वपूर्ण स्मारक को वाटरप्रूफिंग तकनीकों का उपयोग करके बनाया गया था। उस वक्त बिटुमेन जैसे तरल मिश्रण का उपयोग कर उसे चुना पत्थर के कोट में लगाया जाता था। इस अवधि के दौरान मिस्र के लोगों ने ममी और ताबूत जैसे अन्य उद्देश्यों के लिए भी जलरोधी तकनीकों का इस्तेमाल किया था। रेजिन के साथ मिश्रित बिटुमेन का उपयोग करके वे ममी और ताबूत दोनों को उत्कृष्ट संरक्षण में रखने का प्रबंध करते थे। ये प्रमाण है कि वाटरप्रूफिंग उस वक्त भी उतना ही अहमियत रखता था जितना कि आज है। रोमन साम्राज्य ने अपने आवास निर्माण और सार्वजनिक भवनों जैसे कि थर्मल बाथ, थिएटर और मंदिरों में वाटरप्रूफिंग तकनीकों का इस्तेमाल किया। रोमनों ने जलरोधी तकनीक का उपयोग करके ऐसी दीवार और महत्वपूर्ण इमारतें बनाई जो आज भी मजबूती से खड़ी है। रोमनों द्वारा बनाई गई इमारतें उनकी महानता और वाटरप्रूफिंग तकनीकों के प्रति उनके ज्ञान को दर्शाता है। मध्यकालीन समय के दौरान भी वाटरप्रूफिंग तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था। 13वीं शताब्दी में जलरोधक तत्व के रूप में चूने का उपयोग किया जाता था। महल, किलेबंदी और अन्य इमारतों को जलरोधक बनाने के लिए नियमित लेपित किया जाता था। अधिक गुणवत्ता, आराम, स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने में इसके महत्व को देखते हुए वाटरप्रूफिंग निरंतर आधार पर मनुष्यों और उनकी इमारतों के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। लेकिन इसके बावजूद आज भी कई इमारतों के निर्माण में वाटरप्रूफिंग तकनीक का सही इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिससे इमारतों की मजबूती कम हो जाती है। भवन के निर्माण के बाद 80% शिकायतें पानी के प्रवेश और उसके परिणाम स्वरूप हुई क्षति से संबंधित होते हैं। नवनाथ एंटरप्राइज आपके भवन के वाटरप्रूफिंग कार्य में निपुण है, जिससे आपकी वाटर लीकेज की समस्या को जड़ से खत्म कर आपके घर के स्ट्रक्चर को पानी रोधक बनाया जा सके। ज्यादा जानकारी के लिए कृपया हमें संपर्क करें।